प्रथम मंडल सबसे छोटा है, इसलिए इस मंडल में सूर्य की गति मंदतम रहती है। जब सूर्य प्रथम मंडल में रहता है तब जम्बू द्वीप के प्रत्येक क्षेत्र में 18 मुहूर्त का दिन होता है। एक सूर्य मिनट, का जम्बू द्वीप के प्रत्येक क्षेत्र यानी जम्बू द्वीप में महाविद्य प्रत्येक क्षेत्र क्षेत्र में पे 18 मुहूर्त का दिन होता है। हेमवंत हिरण्यवत क्षेत्र है, सभी जगह 18 मुहूर्त का दिन होगा। ये नहीं हाँ। सोचना कि सिर्फ अपने यहाँ भरत क्षेत्र में ही हो, उस समय जो दूसरा सूर्य ऐरावत में उतना भी, उसके भी उतना ही होगा। महाविद्य क्षेत्र में अभी रात है, लेकिन जब दिन होगा तो वहां भी 18 मुहूर्त का होगा। ये पॉइंट सबको अंडरलाइन कर लीजिए प्रत्येक क्षेत्र में। तो जैसे महाविद्य यहाँ जब शाम होने लगेगी तो महाविद्य क्षेत्र में 3 मुहूर्त पहले सूर्योदय हो जाएगा, नजर आने लग जाएगा सूर्य। सूर्य का अंतिम 3 मुहूर्त तक दोनों जगह समान दिखेगा। महाविद्य क्षेत्र में भी सूर्योदय हो जाएगा और यहाँ भी सूर्य रहेगा। अस्त होने में 3 मुहूर्त बाकी रहेंगे, तभी तो हर जगह बराबर होगा 18 मुहूर्त। पढ़िए। सूर्य का अंतिम मंडल सबसे बड़ा होने के कारण सूर्य की गति इस मंडल में तीव्रतम होती है। तीव्र गति के कारण जम्बू द्वीप के प्रत्येक क्षेत्र में सूर्य 12 मुहूर्त तक ही दिखाई देता है। तत्पश्चात ओझल हो जाता है, यानी रात हो जाती है। इसलिए जब 18 मुहूर्त की रात होती है तब 12 मुहूर्त का दिन होता है। ज्ञातव्य बिंदु लोक प्रकाश सर्ग 28 गाथा 523। पॉइंट 1 पॉइंट 1 चंद्र के 15 मंडल है। इसकी एक आवृत्ति अयन अर्थात 15 मंडल को पार करने में इसे 13 अहोरात्रि और 44/67 भाग काल लगता है, किंतु दिन और रात का परिमाण सूर्य की गति के आधार से ही माना जाता है। ठीक है, 15 मंडल को पार करने में सिर्फ इतना ही लग रही है, 13 अहोरात्रि जा रही है। पॉइंट 2 सूर्य का एक अयन 183 अहोरात्रि 6 महीने का है। पॉइंट 3 एक युग में 5 वर्ष में सूर्य अयन 10 और चंद्र अयन 134 होते हैं। प्रश्न 1423 भंते जम्बू द्वीप के पूर्व पश्चिम दिशा में रात होती है तब उत्तर दक्षिण दिशा में दिन होता है। उत्तर हाँ गौतम। प्रश्न 1424 जम्बू द्वीप में पूर्व पश्चिम दिशा में जब रात होती है तब उत्तर दक्षिण दिशा में दिन क्यों होता है? उत्तर जम्बू द्वीप में 2 सूर्य है। अनादिकाल से दोनों सूर्य आमने सामने रहकर ही गति करते हैं। एक सूर्य उत्तर में होता है तो दूसरा दक्षिण में। उस समय सूर्य के अभाव में पूर्व पश्चिम में रात होती है। जब सूर्य पूर्व पश्चिम में होते हैं तब सूर्य के अभाव में उत्तर दक्षिण में रात होती है। प्रश्न 1 जब महाविद्य क्षेत्र में रात होती है पूर्व पश्चिम महाविद्य क्षेत्र में, तब यहाँ दिन होता है। प्रश्न 1425 चंद्रोदय कब होता है? उत्तर पॉइंट 1 शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम को सूर्योदय और चंद्रोदय एक साथ होते हैं और भरत और अस्त भी एक साथ होते हैं। इसलिए सूर्य तेज के तीव्र प्रकाश के कारण चंद्रमा नजर नहीं आता है। पॉइंट 2 एकम को सूर्योदय के एक मुहूर्त बाद चंद्रोदय होता है। इसलिए संध्या के समय जब सूर्य का तेज मंद होता है तब एक मुहूर्त तक चंद्रमा नजर आता है। पॉइंट 3 दूज को सूर्योदय के 2 मुहूर्त बाद चंद्रोदय होता है। इसलिए संध्या में 2 मुहूर्त तक चंद्रमा नजर आता है। यावत पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के 15 मुहूर्त बाद चंद्रोदय होता है। इसलिए 15 मुहूर्त तक चंद्रमा दृष्टिगोचर होता है। पॉइंट 4 कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा एकम को सूर्योदय के 14 मुहूर्त बाद चंद्रोदय होता है। यावत अमावस्या के दिन चंद्र सूर्य साथ साथ चलते हैं, इसलिए चंद्र नजर नहीं आता है। दिन में चंद्र नजर आने का यही कारण है। चंद्रमा कभी पूर्ण कभी असंतः अंशतः नजर आने का कारण सप्तक 12 उद्देश्य 6 राहु के प्रश्नोत्तरों में देखें। प्रश्न 1426 बनते जम्बू द्वीप के दक्षिणार्थ में वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है।
उसी समय उत्तरार्ध में भी वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है। उत्तर, हाँ गौतम, इसी तरह हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आदि का भी कहना चाहिए। इसी प्रकार वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु आदि की प्रथम आवलिका तक कहना चाहिए। इसी प्रकार जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध में जब प्रथम अयन होता है तब उत्तरार्ध में भी प्रथम अयन होता है। जिस प्रकार अयन का कहा उसी प्रकार संवत्सरों यावत उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक कहना चाहिए। 3 ऋतुओं का अर्थात 6 महीनों का एक अयन होता है। प्रश्न 1427 भंते, जम्बू द्वीप के दक्षिणार्ध और उत्तरार्ध में वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है। क्या उसी समय पूर्व पश्चिम में भी वर्षा ऋतु का प्रथम समय होता है? उत्तर, पूर्व गौतम, पश्चिम में कौन से क्षेत्र आ गए? महाविद्य क्षेत्र, पूर्व पश्चिम महाविद्य क्षेत्र। तो दक्षिणार्ध, उत्तरार्ध आदि सभी ऋतुएं भरत और ऐरावत क्षेत्र की तरफ पहले एक समय पहले शुरू होती है। उत्तर, गौतम, उसके अगले समय में होता है। इसी प्रकार शेष ऋतुओं का प्रथम समय प्रथम आवलिका यावत पर्योपम सागरोपम तक कहना चाहिए। पूर्व पश्चिम में उत्सर्पणी अवसर्पणी काल नहीं होता है। इसी प्रकार लवण समुद्र, घातकी खंड, कालोदधी समुद्र और अर्ध पुष्कर द्वीप का कहना चाहिए। दोनों समुद्रों में चंद्र सूर्य के उदय असत का वर्णन भी जम्बू द्वीप की तरह ही कहना चाहिए। देखिए, अढ़ाई द्वीप के सब नाम आ गए, एकदम आंखों के सामने आना चाहिए चलचित्र के भांति कि दृश्य दिख रहा है। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड आदि दिख रहे हैं, उनमें महाविद्य क्षेत्र भी हमें नजर आ रहा है। आगम शब्द चित्र होते हैं। पढ़ू? हाँ, प्रश्न बोलिए बेटा भाई। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो आंटी जी, वो आयन का क्या मतलब होता है? आयन 6 महीनों को अयन कहते हैं, जैसे 12 महीनों को एक वर्ष कहते हैं ना, संवत्सर। दिया हुआ है ना 1426 में, लास्ट में ब्रैकेट में देखिए। आंटी क्वेश्चन 1791 में पूरी गणित करी है आपने। 1791 खोल लो। 1719 1719 ये गणित का, यही गणनीय काल का आगे करेंगे। सबको ये आगे पढ़ के आते हैं, बहुत अच्छी बात है श्वेता, तुम तो 200 प्रश्न आगे चल रही हो, तब पीछे का भी क्लियर होता जाता है। मीना भाभी जी आगे का पढ़ रहे हैं ना? कितना आगे चल रहे हैं देखिए, यहाँ 200 प्रश्न आगे पीछे चल रहे हैं लोग। आप तारा जी, आप लोग दिख रहे हो 2-3 जने मुझे। आंटी जी, है ना प्रश्न संख्या 1422 में जो चंद्र अयन 134 बताए, तो उसकी गिनती के लिए 5 वर्ष में 365 दिन लेके फिर उसको 13 अहोरात्रि से करेंगे या 13 अहोरात्रि जाजरी है ना, 44/67 भाग को भी मत भूलो। नहीं, वो तो कर रहे हैं, पर गुणा किससे करेंगे? 5 को 365 से ही करेंगे, 365 अहोरात्रि से ही करेंगे ना? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। कांता भाई आप भी आगे पढ़ रहे हैं? कांता भाई चोरडिया अनम्यूट नहीं कर पा रहे, पढ़िए। प्रश्न 1428 क्या लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र में भी आरों का परिवर्तन होता है? उत्तर, हाँ, भरत ऐरावत की सीध में आए हुए दोनों समुद्रों में भी आरों का परिवर्तन होता है। इन दोनों क्षेत्रों में सीध में रहे हुए टेंचों की आयु संगनन आदि अभी पंचम आर्य के समान है। ऋतुओं का परिवर्तन आदि भी दक्षिणार्ध उत्तरार्ध की तरह होता है। शतक 5 उद्देशक 1 और इस 10वें उद्देशक से भी यही प्रमाणित होता है कि दोनों समुद्रों में ऋतुओं का यावत आरों का परिवर्तन होता है। परिवर्तन कर लो, स्पेलिंग गलत लिखा है। प्रश्न 1428 इस समुद्र का नाम लवण समुद्र क्यों है? इसका पानी नमक के पानी के समान खारा, इसलिए इसे लवण समुद्र कहते हैं।
कालोदधी का समुद्र का पानी का रंग एकदम काला है, काले काला है। उड़द के समान काला है, इसलिए इसे कालोदधी समुद्र कहते हैं। यहाँ पर 759 क्या दे रहे हैं? आपने मैसेज क्या भेजा है? मैसेज श्वेता देखना। जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों है? जम्बू द्वीप का मालिक अनादृत नामक देव है, वो सुदर्शन जम्बू वृक्ष पर रहता है, इसलिए इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। आंटी जी जम्बू श्रेया यानी जी का जम्बू यानी काले जामुन। काले जामुन का पेड़ है, वह रत्नमय पेड़ है, पूरे काले जामुन के गुच्छे लटक रहे हैं, पूरा सोने का रत्नों का वह वृक्ष बना हुआ है, वो उसका निवास स्थान है। जम्बू द्वीप में जो उत्तर कुरुक्षेत्र है वहां है उसका ये जम्बू वृक्ष है, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप है। और धातकी खंड जो नाम आया यहाँ पर, धातकी खंड को धातकी खंड क्यों कहते हैं? धातकी कहते हैं आंवला को। तो इनके जो मालिक देव है, दो मालिक देव होते हैं, आगे आगे द्वीप बड़े होते गए, द्वीप समुद्र, जम्बू द्वीप का और लवण समुद्र का एक एक ही मालिक देव है। कालोदधी के भी दो मालिक देव आ जाते हैं दोनों के। तो धातकी जैसे यहाँ जम्बू वृक्ष पर उनका निवास स्थान है, उनके मालिक देवों का धातकी के वृक्ष पर है, इसलिए उसे धातकी खंड कहते हैं। और पुष्कर नामक वृक्ष पर पुष्कर द्वीप के मालिकों का नाम है, इसलिए उसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। हाँ बोलो सुधा। सुधा बोलो। प्रणाम भाभी जी। हाँ हाँ, वो मैं ऐसे पूछ रही थी कि वो जैसे दक्षिणार्ध और उत्तरार्ध में बोल रहे हैं कि मतलब जब दक्षिणार्ध में ये दिन होता है तो उत्तरार्ध में भी दिन होता है। हाँ। तो दक्षिणार्ध में कितना क्षेत्र लेना, मतलब कि जैसे अपने पूर्व पश्चिम महाविद्य क्षेत्र तो हटा दिए उसमें। हाँ बस वो समझ लेना चाहिए। ऐसे तो दक्षिणार्ध का जहाँ विभाजन करते हैं वहाँ 16 विजय दक्षिणार्ध में ले रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो शक्रेंद्र जी की भूमि है। लेकिन चंद्र सूर्य आदि के उदय अस्त का व्यवहार जो है उसमें छोड़ देना चाहिए, महाविद्य क्षेत्र बाद का लेना है। ये तो बात का मतलब तो पूरे उत्तर दक्षिणार्ध में तो एक साथ दिन नहीं होता है। नहीं एक साथ हो जाएगा, निषद पर्वत पर आ जाएगा ना, तब दक्षिण में पूरा हो जाएगा। पूर्व महाविद्य क्षेत्र की सीमा जैसे ही छूटे, निषद पर्वत पर सूर्य उदय आता है, तब यहाँ सूर्य उदय माना जाता है। पूरे दक्षिणार्ध में हो जाएगा भाभी, जैसे अपने इंडिया में ही पूरे नहीं होता है। थोड़ी देर से, नहीं देर से होगा। जैसे आसाम में 1 घंटा पहले दिन होता है और कहाँ अंत में, उधर राजस्थान में देरी से होता है ना सूर्य उदय, वो क्रम तो चलेगा ही। नहीं, लेकिन जैसे अपने यहाँ पर तो अपने यहाँ इंडिया में जैसे जिस समय दिन होता है उस समय अमेरिका में रात होती है। नहीं तो ऐसे ये अभी इस विषय में अभी कुछ कह नहीं पाते हैं कि वो चंद्र सूर्य की रोशनी वहां जो आ रही है कोई विभिन्न मंडल में रहने के कारण वैसे हो रही है, या लवण समुद्र के चंद्र सूर्य की रोशनी पड़ रही है, अपने पास इस संबंध में कोई भी बात उपलब्ध नहीं है। और ये एक समय बाद जैसे ऋतु परिवर्तन होती है, तो एक हाँ। समय जैसे गिनना, मतलब वो ऋतु का क्या कहना है कि जैसे सावन महीना आया तो वो हाँ। महीने के माना कि वो, क्योंकि हाँ वर्षा ऋतु सावन आई तो पहला सावन का है, तो यहाँ वर्षा ऋतु एक समय पहले शुरू होगी दक्षिणार्ध में, महाविद्य क्षेत्र में एक समय बाद होगी। तो उसका सूर्य चंद्र से क्या संबंध हुआ? मतलब बता रहे हैं चंद्र सूर्य भी गति कर रहे हैं, इससे भी दिन रात्रि का व्यवहार होता है, दिन रात्रि के व्यवहार में ऋतुओं का कथन आता है, वर्ष का कथन आता है, तो वह भी गौतम स्वामी जिज्ञासा थी, वह भी पूछा। अयन का मतलब 6 महीने को अयन कहते हैं। देखिए प्रश्न 1426 में लिखा हुआ है। और तो आप लोग कोई अभी कौन सा नंबर बताई थे तुम? 1791 सबको ही अच्छी तरह से पढ़ भी लीजिएगा, अगले जब पढ़ेंगे वहां क्लियर हो जाएगा, और ये आंसर भी क्लियर हो जाएगा अयन आदि का। ठीक है पढ़िए। प्रश्न 1429, क्या लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र में अवस्थित काल सदैव एक जैसा काल भी रहता है? उत्तर हाँ, पूर्व पश्चिम महाविद्य क्षेत्र की सीध में आए हुए दोनों समुद्रों पर सदैव चौथे आरे जैसा काल रहता है। वहां आरों का परिवर्तन नहीं होता है, ऋतुओं का परिवर्तन भी महाविद्य क्षेत्र की तरह होता है। त्रिंचों की आयु संगठन चौथे आरे के समान होने की संभावना इसी आगम पाठ से एवं शतक 5 उद्देश्य 1 से भी स्पष्ट होती है। प्रश्न 1430, क्या अडई द्वीप के बाहर ऋतुएं परिवर्तित होती है? उत्तर अक्षर ज्योतिषी होने के कारण
ये वहाँ देखिए रात 1164 देख खोलिए। 4 हाँ बोलिए तारा जी। अभी जी ये जो 2425 वाला उत्तर है ना, उसमें सेकंड पॉइंट में जैसा भी इन्होंने पढ़ा तो पढ़ा, एकम को सूर्योदय के एक मुहूर्त बाद चंद्रोदय होता है। हम लोगों की किताब में तो इसमें दूज और दूसरे पॉइंट में तीज लिखा हुआ है। ये ना मेरे ख्याल से दूज और तीज ठीक है, मैं क्यों इसको कर दी करेक्शन मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा है। किसी का आया था तो मैंने भी करेक्शन करा दिया, इसको दूज तीज ही जो पहले का था वही रहने दो। ठीक ठीक है। प्रश्न मतलब संख्या आज अभी- 1164। हाँ आज जैसे शुक्ल पक्ष की एकदम में तो चंद्रोदय सूर्योदय एक साथ हुए, ऐसा समझना। हाँ, अच्छा। तभी वो दिखेगा नहीं। अब 1164 पढ़िए इसके साथ ही। 11 और 6 वही बात बताइए, वहां इस शतक में भी कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिए 1164। अवस्थित काल रहता है, जो बात यहाँ बताइए वही बात वहां भी बताई गई थी सूर्य के संबंध में भी। आंटी पढ़िए। इसमें एक जिज्ञासा थी, जैसे कि क्वेश्चन 1428 में आपने लिखा इन दोनों क्षेत्रों की सीध में रहे हुए तिर्यंचों की आयु सैनन अभी 5वें आर्य के समान है। फिर हम हाँ। जैसे लवण समुद्र में बोलते हैं अवगाना होती है 500 योजन के, कालोदधी में 700 के, तो वो इन सीध वाले क्षेत्रों में नहीं होंगे वो जीव अभी, ऐसा समझना। नहीं, अफगाना तो हो ही सकती है, आयु उतनी होगी, सहनन का दिया है ना, आयु अच्छा। सहनन उतनी रहती है। वो तो शास्त्र पाठ कह रहा है वहां 500 योजन के, अब वो कितनी दूरी पर है कहाँ है वो अपने को पता नहीं, इसलिए मैंने अफगाना का लिखा ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि अभी अवगाना भी अपनी कम बताई है ना, उस अपेक्षा से लगा मुझे। नहीं नहीं ठीक। नहीं, अफगाना वहां होगी 500 के, वही महाविद्य के सामने होगी या कहाँ होगी अपने पास उल्लेख नहीं है, इसलिए मैंने दिया नहीं है, खाली आयु और सहनन का ही दिया है। उत्तर अच्चर ज्योतिषी होने के कारण वहाँ रात दिन नहीं होते हैं, इसलिए अढ़ई द्वीप के बाहर द्वीप में परिवर्तित नहीं होती है। वहाँ तिरंच होती है लिखा है। अवगाना आयु आदि चौथे आर्य के समान होती है। 5वां शतक संपूर्ण। वेदता निर्जरा वक्त वेता शतक 6 उद्देश्य के पूर्वा पर संबंध। घर और अच्चर चंद्रादि क्षेत्रों में जीव गाढ़ एवं शिथिल कर्म वाले होते हैं, अतः कर्मों की वेदना निर्जरा का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1431 महावेदना किसे कहते हैं? उत्तर उपरसक आदि द्वारा जो विशेष पीड़ा होती है तथा नैर्यक आदि जो भयंकर वेदना वेदते हैं, यह महावेदना कहलाती है। पीड़ा क्यों होती है? प्रश्न संख्या 2101 सब कोई खोलिए। पढ़िए 2101 गुलाब जी। पढ़ू? हाँ पढ़िए। प्रश्न 1432 नहीं 2101 प्रश्न नंबर 21 यह है ना कि महावेदना क्यों होती है, तो जो विशेष नहीं। पीड़ा तो जीव को पीड़ा क्यों होती है, इसलिए 2101 पढ़िए। नहीं मिल रहा है तो मैं पढ़ूं आंटी? हाँ पढ़ो। जीवों के असाता वेदनीय कर्म किस प्रकार बंधते हैं? जीवों के असाता वेदनीय कर्म 12 प्रकार से बंधते हैं। पहला, दूसरे जीवों को दुख देने से। दूसरा, शोक उपजाने से। तीसरा, खेद उपजाने से। चौथा, पीड़ा पहुंचाने शोक से। उपचार ये भी हिंसा का ही प्रकार है। पांचवा, मारने से। छठा, परिताप यानी कि अत्यधिक दुख उपजाने से। 7 से 12, बहुत प्राणभूत जीव सत्वों को दुख देने से, शोक उपजाने से, खेद उपजाने से, पीड़ा पहुंचाने से, मारने से, परिताप उपजाने से जीवों के असाता वेदनीय कर्म बंधते हैं। यहाँ क्या दिया है, पीड़ा क्यों हो रही है, यहाँ सिर्फ दूसरों के लिए कहा गया है, दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उसके तत्वार्थ सब कोई लिख लीजिए एक बार रफ पेपर में, फिर लिख लीजिएगा आपकी किताब में भी, ताकि पढ़ेंगे तब होगा।
या वहीं लिख लीजिएगा चाहे उस प्रश्न के बाद। तत्वार्थ सूत्र अध्ययन 6 गाथा 12 में कहा गया है, निज आत्मा में भी दुख, शोक, पीड़ा, आदि हो तो असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। और निज आत्मा में शांति समाधि के भाव हो तो साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। बहुत गहरी बात कही है इसमें। सामान्यतः अपन सोचते हैं दूसरों को दुख मत दो, अपनी आत्मा को भी अपन पीड़ित कर रहे हैं, बार बार उसने मुझे ये कहा था, मैं उसके लिए ये कर रही हूँ। अपन सब जैनी आर्यन भगवान को मानने वाले हैं, अटूट श्रद्धा अपने, लेकिन कितने % अपन लोग खुश रहते हैं? कोई ना कोई बात मन में पिंच करती रहती है किसी न किसी की, मैं ही उसके लिए काम कर रही हूँ, मैंने ही सबके लिए किया, या उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा। ऐसे सोच के अपन गाढ़ कर्मों का बंधन करते हैं, तब वो महापीड़ा महावेदना आदि होती है। ये लाइन सबको अच्छी तरह लिखकर अपने को अपने जीवन में उतारना है। निज आत्मा को भी दुखी नहीं करना है। जो मिलता है अपने स्वयं के कर्मों के उदय से मिलता है, उसी में अपने को शांति और समाधि भाव रखकर भगवती सूत्र पढ़ रहे हैं। आपको, मेरे को, अपन सबको अपने जीवन में शांति समाधि लानी है ताकि अशुभ कर्मों का बंधन न हो। नहीं तो कोई प्रयोजन नहीं निकलेगा। अपन इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, सब कोई बैठ के सामूहिक स्वाध्याय कर रहे हैं, पूर्व जन्मों में समूह में बांधे हुए हैं, वो सबकी निर्जरा कर रहे हैं, लेकिन बंद का देखना है प्रति समय। दूसरों पर दया नहीं, स्वदया भी करो। अपने भी परिणाम खराब हो तो उसी वक्त समझो कि मैं असाता वेदनी कर्म बांध रही हूँ, जो कालांतर में महावेदना का कारण बनेगी। पढ़िए। प्रश्न 1432 महानिर्जरा किसे कहते हैं? उत्तर, मन, वचन और काया की जिस प्रवृत्ति के द्वारा कर्मों का विशेष रूप से क्षय हो उसे महानिर्जरा कहते हैं। शास्त्रीय भाषा बोलिए, महानिर्जरा कैसे होती है? अपवर्तनाकरण के द्वारा। सामान्य भोगते जाएंगे उसमें तो समय लगेगा, पहले चल माने चलिए में आया हुआ है ना सारा। इस समय अपन सब अपवर्तना कर रहे हैं, परिणाम बहुत शुभ है अपने। कोई सुबह की शाम की पुरानी कोई बात इस समय अपने दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। जब स्वाध्याय करने बैठते हैं, आ रही है तो झटके से उसको हटाओ। पढ़िए। प्रश्न 1433 प्रसक्त निजरा किसे कहते हैं? उत्तर, कल्याण का हेतु बनने वाली निर्जरा प्रसक्त निर्जरा कहलाती है। प्रश्न 1434 अपन अब जो काम कर रहे हैं, जो निर्जरा हो रही है, आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। अपन जो अभी निर्जरा कर रहे हैं वो प्रशस्त है ना, प्रशस्त निर्जरा अपनी, क्योंकि स्वाध्याय के द्वारा निर्जरा कर रहे हैं। परिणाम उच्च कोटि के बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन। पढ़िए। प्रश्न 1434 घंटे महावेदना और अल्प वेदना वाले जीवों में कौन श्रेष्ठ है? उत्तर, गौतम, जो जीव प्रस्तत निर्जरा वाला है वह श्रेष्ठ है। जैसे भगवान महावीर दोनों प्रकार की वेदना उपसर्ग और अनुपसर्ग के समय प्रस्तत निर्जरा वाले थे। यहाँ भी लिख सकते हो एक लाइन, हमारे शासन पति में भगवान महावीर का जीवन चरित्र सबने पढ़ा होगा। 23 तीर्थंकरों के कष्ट एक तराजू के पलड़े पर और दूसरे पलड़े पर भगवान महावीर के कष्ट रखे जाएं, किसके अधिक थे? उनके तो राई जितने थे और मेरु पर्वत जितने थे। इतने कष्टों को उन्होंने समभाव पूर्वक सहन किया। और अपन अपने 2-4 बातें, कोई घर में ऊपर नीचे कोई बात हो जाती है जिसमें तो 2-4 साल के लिए भयंकर कर्मों का बंधन करते रहते हैं। हमारे शासनपति में कैसी अद्भुत और अलौकिक समता थी।
हृदय को कंपाने वाले कष्टों को उन्होंने समभाव पूर्वक सहन किया था। क्या हम में उसका 1% भी है? हेलो भाभी जी, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए। हाँ, क्या बोला था आपने पहले? 23 तीर्थंकर का उत्सव एक तरफ और महावीर स्वामी का एक तरफ, ऐसा ना? 23 तीर्थंकरों के कष्ट साधना काल में जो भी उन्हें अच्छा। परीक्षा आए वो एक तरफ और अच्छा। भगवान महावीर के एक तरफ, जिसमें उनके तराजू अच्छा। का पलड़ा भगवान महावीर के कष्टों का अधिक था। अच्छा, ठीक है, थैंक यू भाभी जी। पढ़िए गुलाब जी। प्रश्न 1435 बनते छठी और सातवीं नारकी के निर्जकों के कर्म कैसे हैं? उत्तर, गौतम, उनके कर्म गाढ़े, चिकने, शीलष्ट, खिलीभूत है। प्रश्न 1436 गाढ़े, चिकने, श्लिष्ट और खिलीभूत कर्मों के उदाहरण से समझाइए। उत्तर, 1.1 सुइयों को सूतली से खूब मजबूती के साथ कसकर बांध दिया जाए, वैसे कर्मों को गाढ़ कर्म कहते हैं। 2 अति सिनकता, चिकनाई युक्त पाप कर्मों के पुद्गलों को चिकने कर्म कहते हैं। 3 लोहे के तार से बंधे हो जैसे दृढ़ पुद्गलों को शिलष्ट निधत्त कर्म कहते हैं। 4 अग्नि में सुइयों को तपाकर एक मेघ कर दे, वैसे कर्मों को खिलीभूत निकाचित कर्म कहते हैं। अनुभाग की तीव्रता मंदता के कारण कर्मों के ये भेद होते हैं। इसको तो अंडरलाइन कर ही लीजिए। किसी भी हालत में हमें श्लिष्ट और खिलीभूत कर्मों का बंध नहीं करना है। प्रश्न घर में 14 छोटी छोटी बातें होती है, उन सबको हमें भगवती में बनकर इग्नोर करना है। आज के दिन का अपना ये होमवर्क है। प्रश्न 1437 गाढ़े यावत निकाचित कर्म बंधन से किस प्रकार मुक्त हुआ जा सकता है? उत्तर, गुरु आज्ञानुसार 12 प्रकार के तप करते हुए कसाइयों को मंद करने से ही इस प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। कोई तप पूछे के जैन द्वारा धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? एक लाइन में क्या जवाब देंगे? कांता भाई, एक लाइन में क्या जवाब देंगे? प्रभा भाई, प्रमोद भाई? राग द्वेष छोड़ने से। बस यही जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। कषायों को बंद करो, राग द्वेष वही कषाय, क्रोध मान माया लोभ को मंद करो, हुआ जा सकता है। तप के द्वारा अनंतानंत जीवों को अभय दान दिया जाता है और कसाइयों को मंद करने से ही पाप कर्मों में रस बंध कम होता है। प्रश्न 1438 भंते श्रमण निग्रंथों के कर्म कैसे होते हैं? उत्तर, गौतम, श्रमण निग्रंथों के कर्म तप, संयम, ध्यानादि के पतले, शिथिल, निर्बल व असार किए हुए होते हैं। इसलिए अल्प वेदना वेदते हुए भी ये महानिर्जरा करते हैं। प्रश्न 1439 निर्यक पाप कर्मों की महावेदना वेदते हुए भी महानिर्जरा और महापर्यदर्शन वाले क्यों नहीं होते हैं? उत्तर, कोई लोहार एरन लोहा कूटने का पाटा को बड़े जोर जोर से लगातार कूटता जाए तो भी उसे नष्ट नहीं कर सकता है। उसी प्रकार नेरियों के पाप कर्म गाढ़े, चिकने, शिलष्ट, खिलीभूत होते हैं। इसलिए पाप कर्मों की महावेदना वेदते हुए भी महानिर्जरा और महापर्यवसान वाले नहीं होते हैं। ये लोहार की जो एरण होती है, एरण यानी वो जो उसका पाटा रहता है, इतना उस पर लोहा रखकर वो कूटता है, लेकिन पाटा टूटता नहीं है। पीढ़ियों की पीढ़ियां चलता रहता है वो पाटा।
तो कहते हैं महाराज साहब कि एरंड की तरह बनना चाहिए। कितने ही हथौड़े अपने जीवन में अपने पर पड़ते हैं, क्या पड़ते हैं, कौन तलवार से मारने आया, कौन हाथ चलाता है अपने पर, ज्यादा से ज्यादा मुंह से कोई कुछ कह देता है। तो पहली बात तो अपने को उसका असर अब कम करना है अपने मन में। एकेंद्रिय जीवन पर्यंत निगोद में अनंत काल तक रह जाते हैं, बोलते भी नहीं है मुंह से, मन भी नहीं है उनके, फिर भी निकल नहीं, उनको मौनी नहीं कहते हैं ना, क्योंकि उनके व्रत प्रत्याख्यान नहीं है, भाव नहीं है। तो अपन अगर मौन रहेंगे इन क्षणों में तो अपन बहुत बड़े व्रती कहलाएंगे उस समय। इसलिए लेरिकों के कर्म इतने गाढ़ ऐसे बंधे हुए रहते हैं कि इतनी वेदना सहते हुए भी वो निर्जरा अल्प ही कर पाते हैं, कम निर्जरा करते हैं। हैंड रेज है बोलिए प्रमीला जी। आंटी जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कल महाराज साहब ने आपको बहुत याद किया। मेरा हो भाग्य मरासा की स्मृति में आए। अमित जी महाराज साहब, हाँ। चंद्रप्रभा जी महाराज साहब विराजते यहाँ पे। हाँ। उनसे हाँ, मैंने सी कंपनी वाला थोपड़ा किया था, बहुत अच्छा समझाया था उन्होंने, अब समझ में आ गया मेरे को। और आगे भी मैं प्रदेश वाला थोपड़ा समझ रही हूँ, तो कल ऑफिस जाऊंगी, आज क्लास है तो बहुत खुश हुए वो। मैंने कहा क्लास ज्वाइन करते तो इतने खुश हुए महाराज साहब की, बहुत अच्छा लगता है। आपने मुझे हमको भी बताना महाराज साहब की क्या पढ़ाते हैं, वो किताब लेके आना। मैंने कहा जरूर आऊंगी महाराज साहब लेके, और आपको बताऊंगी। अब पूरी निर्जरा हुई थी, हम इतना खुशी हुई थी वहां पे जाकर महाराज साहब के पास। सही बात है, सबको ही जाया करो, साधु साध्वियों के पास जाओ, निर्जरा करो। विशेष निर्जरा होती है, महानिर्जरा होती है। कदाचित साधु साध्वियों से अपने को किसी के मन में लगता है कि उन्होंने हमें कहा नहीं, वो चाहे सामने न देखे, चाहे दया पालो भी न बोले, लेकिन उनका सानिध्य ही अपूर्व तक संयम ध्यान आदि से उनकी आत्मा छद्मस्ता के कारण कभी वो किसी और को प्रमुखता दे देते हैं, कारणवश किसी से बात करें तो मन में विचार ही नहीं लाना चाहिए। हमारी तो अपूर्व निर्जरा हो रही है उनके दर्शन करके। क्यों नौकार खाली गिनते हो, हर समय नौकार मंत्र गिनते हैं, तो जो सामने नौकार मंत्र में स्थान प्राप्त किए हुए साधु साध्वी सामने महान पुण्योदय से उनके दर्शन होते हैं। हाँ बोलिए, और कोई प्रश्न है? भाभी जी कल कोशिश करने की थी पर अंतराय लगी थी, कोरोना वजह से मना कर दिया, कोरोना चलता है तो मेरे वजह से 3 बहनों की और अंतराय लगे थी। बहुत जीव का कल माता के सानिध्य में इतना कुछ सीखने को मिलता। रात को माता ने कहा कि रात को आओ तो बहुत ज्यादा मतलब मैं सिखा दूंगी आपको, गमक वगैरह सब। तो अंतराय लगी तो कल बहुत दिल दुखा था, रात को घर पे कोशिश कर लिया था मैंने। विमला भाई का भी कोई प्रश्न है? हाँ हेलो, महाप्रवासान क्या होता है? अगला प्रश्न है, आप आगे पढ़ के आए थे? हाँ पढ़ा तो था। देखिए 1441 में उत्तर है ना, महापर्यवसान किसे कहते हैं उसका। आंटी पर इसको खुला करिए ना, किसको? प्रश्न आएगा फिर खुला करिएगा महापर्यवसान। देखिए मरण मुक्ति, महापर्यवसान यानी मुक्ति। अच्छा, समाधि मरण। समाधि मरण, एकदम शांति पूर्वक समाधि मरण होगा तो मुक्ति के नजदीक पहुंच जाएंगे। थैंक यू आंटी। हाँ पढ़िए, और किसका? बोलिए सीमा जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। अगर नरक के जीव आके निद्रा नहीं कर पाते हैं, हाँ, तो फिर वो अगले भाव में उनका जो भी है कर्म वो वहां जाके करेंगे क्या? नहीं, निर्जरा तो अपने नरक आयु के साथ में, आयु तो कम हो ही रही है, निर्जरा तो हो ही रही, लेकिन जितनी निर्जरा साधु कर पाते हैं उसके अनुपात में उनकी निर्जरा बहुत कम होती है। तो वो अगले भाव में साथ में लेके जाते हैं उनके नहीं, नरक आयु जैसे कर्म तो वहां भोग कर ही निकलते हैं। आयु होगी, किसी ने ज्यादा बांधे हैं तो 33 सागर तक रहते हैं, कम बांधे हैं तो 10,000 वर्ष तक रहते हैं, भोग कर ही आते हैं। लेकिन जितनी वेदना वेदते हैं उतनी निर्जरा नहीं कर पाते हैं। एक पर भूखे रहो और एक उपवास करके भूखे रहो, दोनों में अंतर है ना। हाँ। तो साधु तो निरंतर उनका जीवन ही तपोमय होता है। हाँ बराबर। ओके सर, जय जिनेंद्र सर। बोलो सुनीता। भाभी जी प्रणाम। भाभी जी, गाढ़ निकाचित कर्म में उनमें अपवर्तना हो सकती है? गाढ़ निकाचित तो जो भोगना ही पड़ेगा ना जीव को। नहीं होगी, तभी मैंने कहा ना बांधना नहीं है, जो बांधे हुए हैं उनको संभाव पूर्वक हमें भोगना है, लेकिन अब बांधना नहीं है अपने को। तो भाभी जी निर्भीक को भी तो निकाचित कर सकता है ना जीव?
अगर अभी निद्दत बांधा है फिर उसको सोच के तो निकाचित हो जाता है ना हाँ, माता जी। तो जो कर्म लता निद्दत बंधी हुई है, बाद में परिणाम अशुभ हुए, वही ज्ञानावर्णी कर्म अपन बात खराब बांध रहे हैं, तो उसको निकाचित कर दिया, वो लता निकाचित बन गई। तो ठीक है भाभी जी। और भाभी जी, यहाँ पर 6ठी 7वीं नाट की कहीं ज्यादा वो खराब होते हैं क्या? गाढ़े, चिकने, श्लिष्ट और खिल्लीभूत? सबसे अधिक उनके भी रहते ही है, लेकिन अति ज्यादा इनके ही दुख है ना। पर इन निगोद के इनसे भी ज्यादा नहीं होते क्या भाभी जी? नहीं नहीं, कहते हैं निगोद में जन्म मरण का है, वो लंबे और पुद्गल परावर्तन 2.5 पुद्गल परावर्तन तक निगोद में रह सकते हैं, ये 33 सागर में ही निकल सकते हैं उस अपेक्षा से, लेकिन नेरिकों के कर्म ज्यादा खराब होते हैं। ठीक है भाभी जी। पढ़िए। हाँ बोलिए कुसुम भाई, बोलिए। प्रमीला जी, सूर्या हो गया ना उनका, तो कुसुम भाई आप बोलिए। आंटी जी, हाँ। निकाचित कर्म में करण नहीं लगता है, गाढ़ में तो करण फिर भी लग जाएगा ना, कि गाढ़ में भी नहीं लगता? इसने पूछा गाढ़ निकाचित। अच्छा, गाढ़ निकाचित के आगे गाढ़ था, सुनीता ने पूछा वो। अच्छा, मैं वही पीछे के प्रश्न देखी ना, 117 तो थोड़ा हुआ। ठीक है। आंटी जी, हाँ, अभी कृष्ण वासुदेव रजस श्रेणी तो अभी नरक में, तो क्या उनके कर्म तो बिल्कुल न, तो मतलब वो तो हल्का कर रहे हैं सहन करके संभव से? नहीं, उनके भी महानिर्जरा नहीं होती है, क्योंकि उनके अविरति परिणाम है ना। अन्य नेरिकों की अपेक्षा थोड़ी अधिक हो जाए, लेकिन महानिर्जरा नहीं होती है। क्षेत्र स्वभाव के परिणामों की धारा उनकी वहां उतनी ऊंची नहीं हो पाती है, और अविरति भी है, इसलिए भी महानिर्जरा नहीं होती, पचकांड नहीं ले पाते नेरिक। हमने कहीं सुना है कि उनको कष्ट कम देते नारकी जीव, नारकी की जीव, तक कम देते हैं, वो अलग है। नीम निम्बोली वत भी है, क्षेत्र वेद जो तीर्थंकर की आत्माएं होती है उन्हें कम महसूस होती है। जैसे एक ही तरह का पानी रहता है, एक ही खेत, एक ही बगीचा है, उसी पानी से आम का पेड़ भी उगता है, उसी से नींबू और करेला भी होता है। तो उसी प्रकार कम होते हुए भी आगे अपन करेंगे ना, इसमें कौन सा आएगा 13वें शतक में, और विस्तार से आ जाएगा कि यहीं पे आ ही गया, नेरिकों के महानिर्जरा नहीं बताई है भगवान ने। ठीक है साधुओं के ही भाभी जी। हाँ बोलो कुसुम भाई। भाभी जी कहते हैं निकाचित कर्म शुक्ल ध्यान में, तो शुक्ल ध्यान की भट्टी में तो निकाचित कर्म मतलब निकल जाते हैं। हाँ, कहते हैं ऐसे ही। कोई ऐसा कारण भी बनता है और कोई जिसमें निकाचित कर्म निकल जाते हैं? नहीं, और कोई कारण नहीं, सिर्फ शुक्ल ध्यान की अग्नि, क्योंकि उन्हें महसूस ही नहीं होता है ना। गजसुकमाल मुनि के सर पे अंगारे पड़े थे, वो श्रेणी आरोहण कर रहे थे, शुक्ल ध्यानी बन गए, उनको महसूस ही नहीं हुआ, और खत्म होके कर्म नष्ट हो गए, मोक्ष में चले गए। पढ़िए। प्रश्न 1440। श्रवण निर्ग्रंथ अल्प वेदना वेदते हुए भी महानिर्जरा करते हैं क्यों? उत्तर, सूखे घास को दधकती हुई अग्नि में डालें तो तत्क्षण जल जाती है, तथा तपे हुए लोहे के गोले पर पानी की बूंद डालें तो वह तुरंत नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार श्रवण निर्ग्रंथों के कर्म सम्यक दर्शन, तप, संयम, स्वाध्याय एवं शील के 18,000 गुण आदि के कारण असार एवं शिथिल हो जाते हैं। इसलिए श्रवण निर्ग्रंथ अल्प वेदना वेदते हुए भी महानिर्जरा करते हैं। 10 श्रवण धर्म इंटू 10 समाचारों में इंटू 5 इंद्रिय निग्रह वश में रखना इंटू 4 संज्ञा के विजेता इंटू 3 चरण इंटू 3 योग 18,000 शील के गुण। यानी चारित्र के, साधु के गुण। हाँ बोलो दीक्षा। आंटी, ये कैसे हम लोग समझेंगे कि ये गाढ़े कर्म है, ये चिकने ये निकाचित है? मतलब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने भावों को कि ये हो सकता है? अगर बहुत कोई दुख आ रहा है तो सोच लो कि वो गाढ़ बांधे हुए कर्म है, कितना ही प्रयत्न करने पर वो नहीं जा रहे हैं। और निकाचित आंटी? वही निकाचित हुए ना, गाढ़ चिकने अभी मनुष्य गति निकाचित बांधी हुई है तो भोग रहे हैं ना। सोचो तो भी मनुष्य गति देव गति रूप परिवर्तित नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि निकाचित बांधी हुई है। तो शुभ कर्मों में भी निकाचित होते हैं, अशुभ कर्मों में भी निकाचित होते हैं।
ठीक है? हाँ आंटी, thank you। कुछ डाउट है दीक्षा इसमें? नहीं आंटी, थैंक यू। हाँ बोलिए शांति जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ इसमें 10 समाचारी जो बताए, क्या हुआ? ये सबके पास तत्व का ताला है ना। साधुओं की जो समाचारी होती है, बाहर जाते हैं तो वो आवश्यकी, नैषधिकी आदि, वो सारा वर्णन है। तत्व का ताला में 10 समाचारी और 10 श्रमण धर्म दोनों देख लेना। अच्छा ठीक है प्रणाम। भाभी जी लिख देना। हाँ बोलिए। भाभी जी, अनुबंध और स्थिति दोनों में निकाचित बनते हैं क्या? अनुबंध क्या? अनुबंध और स्थिति दोनों में निकाचित कर्म बन जाते हैं क्या? कि नहीं, सिर्फ अनुबंध? अनुबंध नहीं, क्या अनुबंध नहीं, अनुबंध नहीं, वो अनुभाग, अनुभाग, अनुभाग भाभी जी। अनुभाग और स्थिति। हाँ, अनुभाग और स्थिति। अनुभाग गाढ़ है तो निकाचित हो जाएगा अपने आप। उस रस को भोगना ही पड़ेगा, उसकी अपवर्तना होगी नहीं। नहीं, अनुभाग और स्थिति दोनों ही निकाचित बंद होगा कि सिर्फ अनुभाग में होगा निकाचित? क्यों? स्थिति निकाचित होगी। स्थिति अनुभाग दोनों होते हैं निकाचित, कुसुम भाई। जैसे अभी आचार्य श्री ने फरमाया था ना कि अनुभाग ही होगा निकाचित, स्थिति में नहीं बताया। स्थिति जैसे अगर नरक, गुरुदेव ने फरमाया, सही बात है एकदम। जैसे नरक आयु 33 सागर की है तो वो तो निकाचित करेंगे ही। गुरुदेव मनुष्य आदि की अपेक्षा फरमाए हो। जैसे निकाचित कर्म बांधे अपन ने, कोई भी निकाचित कर्म बांधे तो अनुभाग में निकाचित होगा। हाँ, तो वही भोगा जाता है ना। अनुभाग भोगा जाता, कृपा को दे तो अनुभाग का ही होता है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए अनुभाग में मानेंगे। फिर स्थिति में, स्थिति में भी नरक आयु देव आयु निकाचित ही बनती है ना। वो बीच में उनके कोई उपक्रम आदि लगता ही नहीं है। निरुपक्रमी आयु वालों का भी निकाचित ही कर्म बंधन होता है। अच्छा, निरुपक्रम वालों को निकाचित ही बांधेंगे क्या स्थिति? हाँ हाँ ठीक है। बोलिए शशि जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। बोले शुभ निकाचित कर्म कैसे बनते हैं और कैसे? वो तो निजरा नहीं होंगे, वो तो शुभ ही है। शुभ है तो क्या हुआ? शुभ कर्म भी तो करते हैं। देवगति में अभी शुभ कर्मों को शुभ निकाचित बांधे हुए हैं। निकाचित कैसे हुए? अनुभाग। कहीं से आवाज आ रही है ना? हाँ, वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ, कर दिया आंटी, म्यूट कर दिया आप, फरमाइए। शुभ निकाचित कर्म है। जैसे देवगति में जो कर्म भोग रहे हैं शुभ कर्मों में, उन शुभ कर्मों में अनुभाग अधिक है, तभी तो वो भोग रहे हैं इतने शुभ कर्मों को। अपन भी जो शुभ कर्म भी तो भोग ही रहे हैं। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, सातावेदनी आदि आदि शुभ भी भोगते ही हैं, वो भी निकाचित रहती है। तो ये भी निकाचित कर्म है। निकाचित कर्म तो वेद्य का ही होता है ना, जो बुरा होता है, मतलब बहुत ज्यादा जिसको तकलीफ। वो बुरा है, अपने को उससे अवगत कराया जा रहा है कि मत बांधो असाता आदि। इनको दुख को भोगना पड़ेगा। सुख को भोगते वक्त जीव सुख को तो हंसी खुशी वेद लेता है। यहाँ दुख की अपेक्षा करते हैं प्राय व्याख्यान आदि में, और अपन भी जो चर्चाएं करते हैं उसमें दुख की प्रधानता से चर्चा करते हैं। उसको गौण रख देते हैं। दो प्रकार से व्याख्या की जाती है, एक मुख्य रूप से और एक अमुख्य रूप से। इसका मतलब शुभ कर्म भी निकाचित होते हैं, वो देवगति को ही मिलती है। देवगति क्यों? यहाँ मनुष्य गति में ही भरत चक्रवर्ती के, मरुदेवी माता के इतने शुभ कर्म निकाचित बांधे हुए थे, शुभ उदय में आ रहे थे। आपके शुभ कर्म उदय में आया हुआ है। मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति आदि आदि अभी निकाचित ही है। ये भी निकाचित कर्म के वजह से ही मनुष्य जन्म निकाचित है। शुभ गति, मनुष्य गति शुभ पुण्य प्रकृति है। ठीक है। आयु कर्म, हाँ, ये बहुत लंबा चौड़ा विषय हो जाएगा। अगर इस विषय पर एक एक चर्चा करेंगे ना, एक एक पॉइंट पर अपन लंबा हो जाएगा। चिंतन करने योग्य है। अपने अशुभ से चिंतन कर लो कि हमें अशुभ कर्मों को नहीं बांधना है। अर्थात वेदनी निज आत्मा का तो आज अपना होमवर्क है कि निज आत्मा को भी दुखी नहीं करना है। पर आत्मा का तो अपन रोज सोचते हैं मैं किसी को दुख नहीं दूंगी। ठीक है, समूह में एक इंद्रिय को बहुत दुख दे रहे हैं। अभी क्लास भी लेते हैं तो अपना आईपैड चल रहा है, फोन चल रहा है, जीवों की, अनंत जीवों की हिंसा हो रही है। इधर लाइट चल रहा है, पंखा चल रहा है, सबसे हो रही है। लेकिन निज आत्मा को भी दुख नहीं देना है। पर का तो अपन बहुत प्रयास करते ही हैं, जहां तक संभव हो कुछ न कुछ जीवों को बचाने का अपन प्रतिदिन प्रयास करते हैं। कुछ करते करते मन में लगता है कि 2 मिनट चुप हो जाएं, 2 मिनट यत्ना से बात कर लें,
तो भी आज मैंने जीवों को अभयदान दे दिया। रूम में आके बैठे 5 मिनट बाद पंखा चला लेंगे, मैंने आज 5 मिनट तक जीवों को अभयदान दे दिया, मन में खुशी की अनुभूति होती है। सिर्फ उतने में ही संतुष्टि कर लेते हैं। साधु साध्वियों की तरह 24 ही घंटे अपन नहीं भी रहते तो 5-5 मिनट 2-2 मिनट ही इतना रख लें तो कम से कम कितने जीवों को अभयदान दे देते हैं। हाँ बोलिए। पढ़ू? हाँ हैंड रेज है। अनीता जी केलड़ा विजयवाड़ा। हाँ बोलिए। आंटी, निकाचित कर्म ओनली औदारिक शरीर वालों के, मतलब देक्रिय शरीर वालों के तो फिक्स रहते हैं ना? हाँ। औदारिक शरीर वालों के फिक्स नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसके तो आयुष बंद का उदीर्णा भी हो जाती है ना। हाँ आयुष से उसका संबंध नहीं है। औदारिक के फिक्स नहीं है। औदारिक के साता असाता दोनों का उदय होता रहता है। कभी साता की अनुभूति, कभी असाता की अनुभूति, कभी सुख कभी दुख। और वहां प्राय सुखी है और नरक में प्राय दुखी है। तो उनके फिक्स है निकाचित उनके। हाँ कंचन भाई। हाँ सुधा भाई बोलिए। हाँ प्रणाम। वही पूछ रही थी कि निकाचित मतलब शुभ कर्म भी होते हैं? हमेशा तो अशुभ कर्म का ही सुना था। ये अपन अशुभ की चर्चा करते हैं, शुभ भी निकाचित होते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब जो अपने शुभ बहुत ज्यादा शुभ भोग रहे हैं तो उसको निकाचित शुभ बोल देंगे। हाँ पढ़िए। प्रश्न 1441 महापर्यवसान इसे कहते हैं। उत्तर महापर्यवसान कर्मों को विशेष रूप से अंत करना अर्थात प्रस्तुत अंत समाधि मरण मुक्ति। प्रश्न 1442 वेदना और निद्रा के वर्णन में महापर्यवसान का कथन क्यों किया गया है? उत्तर जिस प्रकार वेदना और निद्रा का परस्पर कार्य कारण भाव है, उसी प्रकार निद्रा और पर्यवसान का भी परस्पर कार्य कारण भाव है। मूल पाठ में कहा गया है कि जो महानिद्रा वाला नहीं होता है वह महापर्यवसान वाला भी नहीं होता है। महानिद्रा माइनस कारण महापर्यवसान। महानिर्जरा कारण है, जैसे कार्य कारण भाव कहा ना। महापर्यवसान प्रशस्त अंत यानी मुक्ति प्राप्त करना या समाधि मरण में मरना, वो महापर्यवसान है। ये तो कार्य हुआ। और कारण क्या था? महानिर्जरा हुई। कर्मों की महान निर्जरा होती है तब महापर्यवसान प्राप्त होता है। और जैसे भावों के कारण अपन ने बंद किया वैसे कर्म उदय में आते हैं। महापर्यवसान कार्य। प्रश्न 1443 श्रमण नृगंथ और नैरेक के क्रम 56 की तुलना शतक 16 उद्देश्य 4 के आधार से कीजिए। उत्तर पॉइंट 1 एक उपवास करने वाला श्रमण निर्गंथ थोड़े समय में जितने कर्मों का विनाश करता है उतने ही कर्मों का विनाश नारक जीव 1000 वर्ष में भी नहीं कर पाता है। पॉइंट 2 एक बेला करने वाला श्रमण निर्गंथ थोड़े समय में जितने कर्मों का विनाश करता है उतने ही कर्मों का विनाश नारक जीव लाख वर्षों से भी नहीं कर पाता है। पॉइंट 3 एक चेला करने वाला साधु थोड़े समय में जितने कर्मों की निर्जरा करता है उतने ही कर्मों का विनाश नारक जीव करोड़ वर्षों में भी नहीं कर पाता है। पॉइंट 4 एक चोले में जितने कर्मों का विनाश श्रमण निर्गंथ करता है उतने कर्मों का विनाश नारक जीव कोटा कोटि वर्षों में भी नहीं कर पाता है। दोनों के क्रम 56 में रात दिन का अंतर है। उपवास से बेले में और बेले से तेले में उत्तरोत्तर 100 गुना अधिक कर्म 56 बताया है। 100 गुना अधिक कर्म 56 बताया। कोटा कोटि वर्षों में यानी 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करो, उसे कोटा कोटि कहते हैं। तो देखो साधु नेरिक को एक चोला करता है, साधु एक उपवास करता है, और श्रमण नेरिक जीव 1000 वर्षों तक जितने कष्टों को भोग कर उसकी तो ये कर्म लता उदय में आई है। धीरे धीरे जैसे दीपक में अगर वो बाती जला देते हैं तो धीरे धीरे वो जलती रहती है। मोमबत्ती धीरे धीरे जलती रहेगी, अपने आप खत्म होगे। जबकि श्रमण निर्ग्रंथ उपवास बेला तेला आदि करके उनकी अपवर्तना करके उसको वो एक उपवास से खत्म करते हैं, और नेरिक को 1000 वर्ष लग जाते हैं खत्म करने में। हाँ बोलिए रीना जी।
अनम्यूट करो ना। ये खाली श्रवण निकट के लिए है या श्रावक भी करे ऐसा कि एक बेला श्रावक की एक नहीं, श्रावक के साधुओं जितनी नहीं होती है। अच्छा, अपने हिंसा खुली है ना, अच्छा, दिन भर खुले मुंह बोलते हैं, खाना पीना बनाना कपड़े हाँ, हाँ, कपड़ा वो सब कार्य खुला है, तो उतनी निर्जरा नहीं करते हैं, फिर भी बहुत करते ही हैं। अच्छा। आंटी जी, हाँ। यहाँ पर ये गणित है क्या, बेले से तेले में 100 गुना वाली? हाँ। तो आंटी यहाँ पर फिर 4th पॉइंट में कोटा कोटी क्यों आएगा? 1 करोड़ को फिर 100 तेले में उत्तरोत्तर, बेले से तेले में उत्तरोत्तर, इसके चोले के बाद उत्तरोत्तर 100 गुना अधिक। तो 100 माइनस है ना इसमें? नहीं आंटी, जैसे ना 1000 है, 1000 को 100 से गुना किया, लाख आया, नहीं लाख देखो, को तेल 100 से नहीं गुना कितना आया, करोड़ आया ना, करोड़ हाँ। वर्षों में भी नहीं कर पा रहा तेले का, और तो चोले करोड़ में को फिर 100 से करेंगे तो 100 करोड़ आना चाहिए संभावना। कोटा 100 गुना, 100 गुना नहीं, 100 गुना। अच्छा, 100 से ही इंटू करना पड़ेगा क्या? हाँ, तो 1000 को 100 से गुणा किया, लाख आए, 3 जीरो के 5 जीरो हो गए। हाँ। फिर वापस लाख को 100 से गुणा किया, करोड़ आया, 7 जीरो हो गए। फिर हाँ। करोड़ को वापस 100 से गुणा करेंगे तो 100 करोड़ आएंगे। 100 करोड़ आएंगे ना यहाँ, 100 गुना अधिक कर्म क्षपण का काल। लेकिन एक बार मूल पाठ में देख के बताऊंगी अगली क्लास में कि कोटा कोटी उसके बाद चाहिए ये। तो इसमें 100 माइनस 100 है ना? 100 माइनस 100 नहीं है गुलाब जी, उसको 100 पढ़ना चाहिए। अच्छा, 100 ठीक है, धन्यवाद। हाँ बोलो विनीता। क्या हुआ, अनम्यूट नहीं कर पा रहे? हाँ पढ़िए, वो नहीं है। प्रश्न 1444। विनीता जी को कुछ पूछना था ना? नहीं है, हैंड रेज नहीं है उसका। अल्प या महावेदना के समय श्रमण निर्गंथों के विचार कैसे रहते हैं? उत्तर, साधु अल्प कर्म या महापाप कर्म को वेदते हुए भी राग द्वेष रूप कलुषित परिणाम वाले नहीं बनते हैं। इनकी आत्मा में यह दृढ़ श्रद्धा जमी रहती है कि जो कुछ हो रहा है ऐसा होना ही था। मेरे हर्ष विषाद से अगर इस लाइन को अपन भी उतार लें जीवन में, जो कुछ हो रहा है ऐसा होना ही था। पढ़िए। होना ही था। मेरे हर्ष विषाद करने से अशुभ पाप कर्मों का ही बंद होगा, ऐसा विचार करके कर वे समता भाव धारण करते हैं। जैसे गज सुखमाल मुनि को महावेदना होते हुए भी समभावों के कारण अनुभूति नहीं वत थी। प्रश्न 1445। बनते जीव महावेदना महानिर्जरा किससे करता है? कर्ण से या अकर्ण से? उत्तर, गौतम कर्ण से करता है। प्रश्न 1446। कर्ण किसे कहते हैं? उत्तर, सलेशी आत्मा के वीर्य प्रवृत्ति योग पुरुषार्थ से जो किया जाता है उसे कर्ण कहते हैं। जैसे मन की प्रवृत्ति से जो किया जाए उसे मन कर्ण कहते हैं। प्रश्न 1447। बनते कर्ण कितने प्रकार का है? उत्तर, गौतम कर्ण 4 प्रकार का है, यथा मन करण, वचन करण, काय करण और कर्म करण। प्रश्न 1448। कर्म करण किसे कहते हैं? उत्तर, कर्मों के बंधन, संक्रमण, उदयवर्तन, अपवर्तन, उपशम, उदीर्णा, निधत और निकाचित में निमित्त भूत जीव का वीर्य कर्म करण कहलाता है। देखो, कर्मों का उदय करण नहीं है, उदय को रोक नहीं सकते हो। जो बांधे हुए हैं उसका बाधा काल पूर्ण हो जाएगा तो वह कर्म उदय में अवश्य आएगा। ये अपवर्तन का वर्णन प्रश्न संख्या 59 में देखना सब कोई। उदीर्णा के ऊपर 53, प्रश्न नंबर 53 देखिएगा। निद्दत और निकाचित का 1471 में आने वाला है। संक्रमण उद्वर्तन सब पहले आ चुका है, चल माने चलिए में, एक बार सब कोई पढ़ लीजिएगा। पढ़िए। प्रश्न 1449। बनते नेर्य कर्ण से साता असता की अनुभूति करते हैं या बिना कर्ण से?
उत्तर गौतम करण के द्वारा करते हैं। इसी प्रकार शेष 23 दंडक का कहना तथा जिस दंडक में जितने जितने करण पाए जाते हैं उतने उतने करण कहना। प्रश्न 1450 भंते नेर्यक में कितने करण पाए जाते हैं? उत्तर गौतम नेर्यक में 4 अशुभ करण पाए जाते हैं। अशुभ करण से असाता वेदना वेदते हैं, कदाचित साता वेदना वेदते हैं। प्रश्न 1451 नेर्यक किस कारण से साता वेदनीय क्रम वेदते हैं? उत्तर सम्यक्त्व प्राप्ति के समय। पॉइंट 2 साता वेदनीय क्रम का स्वाभाविक विपाकोदय हो जाने पर। पॉइंट 3 तीर्थंकर भगवान के कल्याणकों के अवसर पर ब्रह्मा प्रकाश आदि निमित्त से और पॉइंट 4 परमाधिक देवों का संयोग न मिलने पर भी नेर्यक साता वेदनीय कर्म की अनुभूति करते हैं। हाँ बोलिए विमला भाई। श्वेता बोलो। आंटी जी है ना, ये जिज्ञासा हमेशा रहती है कि नैरिक एक मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि कैसे बनता है? देवता मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक दृष्टि में कैसे परिवर्तित हो रहे हैं? देवता तो फिर भी समवसरण में आते हैं, भगवान की वाणी को सुना वगैरह। नैरिक किस तरह से होते हैं आंटी जी? भले ही समवसरण में न भी आओ, नवग्रह के देवता तो नहीं आते समवसरण आदि में, वे तो उत्तर वृत्ति नहीं करते हैं, वहां भी दृष्टि परिवर्तन होती है जी। तथा स्वभाव से काल भी परिपक्व होने वाला हो तो भी आ जाती है। स्वाभाविक निसर्ग रुचि जो बताई गई है वो भी है। लेकिन कभी सुख दुख मन में कोई आता है उस वक्त कितने समभाव रख लेते हैं, जो होना था हुआ है, अशुभ कर्मों का उदय आया है, मैंने पहले अशुभ कर्म बांधे हैं, वे ही उदय में आए हुए हैं, समभाव रखते हैं तो आ जाती है। लेशा भाव शुभ होते हैं, लेशा शुभ होती है, नेरिकों को भी संकित आ जाती है। सातवीं नारकी का नेरिक जो महाभयंकर दुखों में जीवन व्यतीत करता है उसको भी संकित आ जाती है। और फैक्टर होता है। को भोगते भोगते भी जीव उदासीन हो जाता है, भोगों को भोगते हुए भी धर्म का स्वरूप समझ में आ जाता है। आपस में देवता भी तो चर्चाएं करते हैं बैठ के, जैसे अपन करते हैं चर्चा वैसे वो भी करते हैं धर्म चर्चा। कदाचित न भी आए कोई साधु साध्वियों के व्याख्यान आदि में, अपने आप भी बैठकर वो लोग करते हैं, स्वयं का भी चिंतन मनन करते हैं। उनके जाति स्मरण से भी कुछ ज्ञान याद आ जाता है, वो भी ध्यान में फेरते रहे तब भी कर लेते हैं। नैरिकों को आता है जाति स्मरण से याद? कुछ आ सकता है, कुछ जाति स्मरण से पूर्व भाव भी आ सकता है, बहुत नहीं आता, थोड़ा बहुत तो आ ही सकता है, क्योंकि वो इतने दुखों में रहते हैं तो बहुत गहराई से क्या विषय में जाएंगे। लेकिन फिर भी संकित की प्राप्ति हो रही है। संकित की प्राप्ति के कितने लाभ है कुछ बताओगे? अपन सब सम्यक दृष्टि अभी जितने बैठे हैं मान के चलिए निश्चय में हमें सम्यक दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। व्यवहार से तो सभी हैं, अपन भगवती सूत्र पढ़ने बैठे हैं, जैन धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा है। एक तो अपन ने तुंग्यापुरी के श्रावकों का वर्णन पढ़ा था पहले दूसरे शतक में, वहां देखो वे सदैव प्रसन्न रहते थे कि हमें जैन धर्म प्राप्त हो चुका है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। तो वैसी प्रसन्नता होनी चाहिए, जैन धर्म प्राप्त कर चुके हैं अपन, इसलिए तो एक संकित प्राप्ति अवश्य है। व्यवहार संकित तो निश्चय सम्यक भी अवश्य, मन में अनुकंपा संवेग भाव आदि है, कूट कूट कर भरा हुआ होगा अब अपने सबके हृदय में, रोम रोम में भरा हुआ होगा कि मोक्ष में जाना है हमें, तो निश्चय में। और सम्यक दृष्टि जीव अंत कोटा कोटि सागरोपम से ज्यादा का बंध नहीं करता है। सम्यक दृष्टि अवस्था में आयुष बंद हो जाएगा तो वो आराधक होता है, 15 भाव में अवश्य मोक्ष में जाता है। सम्यक दृष्टि जीव परिणाम खराब भी हो जाए तो जो पूर्व में शुभ परिणामों में, मान लो अभी अपने जो शुभ परिणाम है, शुभ अनुभाग बंद किया है, वो अनुभाग अगर कृष्णादि लेशाओं में थोड़ी देर बाद चले भी जाएंगे तो वो अनुभाग बंद की अपन अपवर्तना नहीं करेंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि है, बहुत इसको इसीलिए भगवान ने ज्ञाता धर्म कथांग में चिंतामणि रत्न की उपमा दी है सम्यक दर्शन को। तो अपन सोच के रहिए हमेशा कि हमारे पास एक चिंतामणि रत्न है जो हमें मोक्ष में पहुंचाएगा, अनंत सुखों को प्राप्त कराएगा। कोई कहता है कि हम जैनी है, इतने हमने कभी नोबेल प्राइज कोई जैनी को नहीं मिला, कोई जैनी बिड़ला टाटा नहीं है, अभी कोई ये नहीं है, अनेक बोलने वाले अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो उसका ये समाधान है, दानंतराय कर्म का हमने क्षोक्षम ही नहीं किया, उतना दान पुण्य आदि किया ही नहीं है, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत करते हैं उससे ज्यादा तो हम अशुभ बोलकर अशुभ क्रियाएं कर कर जीवों की हिंसा करके उसको खत्म कर दे रहे हैं।
तो ये लोगों की बातों में आके कि किसी जेनी को नोबेल प्राइज नहीं मिला, हम नोबेल प्राइज के लिए नहीं, हमारी आत्मा के अंदर और बड़ा काम हो रहा है, मोक्ष प्राप्ति का काम हो रहा है। नोबेल प्राइज तो इस भाव का है कि यश कीर्ति मिल जाएगी, ठीक है, आदि आदि सब, लेकिन और बड़ा काम हो रहा है, ये जवाब देना चाहिए उनको। हाँ बोलो श्वेता, और कुछ? नहीं बस आंटी, बहुत कृपा कराई, बहुत सुंदर है। बोलो सीमा जी। सीमा जी अनम्यूट करिए। प्रणाम आंटी। आंटी अंतर कोटि सागरोपम से क्या समझना, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए मैम। कोटा कोटि का अभी बताया था ना, 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो तो जो राशि आती है उसको कोटा कोटि कहते हैं। अंत यानी कुछ कम, उससे कम बंद करते हैं। ऐसे मोहिनी कर्म का बंद कोई करे, जीव मिथ्या दृष्टि जीव करते हैं तो उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा में 70 कोटा कोटि सागरोपम का करते हैं। जबकि समृद्ध जीव की क्या सीमा आ गई, अंत कोटा कोटि 1 कोटा कोटि सागरोपम का भी नहीं करता है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। हाँ ठीक है, हाँ थैंक यू। पढ़िए प्रश्न 1452। हाँ बोलो जी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे, ठीक है पढ़िए। क्या सभी नेर्य कदाचित साता वेदना वेदते हैं? उत्तर, कितने ही नेरिकों के जीवन पर्यंत साता वेदने कर्म का विपाकोदय नहीं होता है। जैसे 10,000 वर्षाधिक स्थिति वाले नेरिकों को कदाचित कल्याणक का संयोग न मिले और उनके साता वेदने कर्म का स्वाभाविक उदय भी न हो। प्रश्न 1453। भंते देवता में कितने करण पाए जाते हैं? उत्तर, गौतम 4 शुभ करण पाए जाते हैं। शुभ करण से साता वेदना वेदते हैं, कदाचित असाता वेदना वेदते हैं। प्रश्न 1454। देवता किस कारण से असाता वेदना वेदते हैं? उत्तर, प्रिय वियोग ईर्ष्या तथा प्रहार आदि के प्रसंग पर असाता वेदना वेदते हैं। प्रहार क्या, कोई गलती करते हैं वो, तब उन्हें दंड, इंद्र द्वारा जो दंड दिया जाता है, प्रहार किया जाता है, मतलब देवता चिल्लाता रहता है। अगर वज्र से प्रहार करा जाए चीखता रहता है दर्द के मारे देवता। और कोई देवता की देवी या देव पहले काल कर जाता है तो भी उन्हें प्रिय वियोग का दुख होता है। दुख होना, मन में दुख होना असाता वेदनी का उदय है। और ईर्ष्या आदि एक कारण है, किसी के पास ज्यादा है कम है, कोई ये मान भी घमंड भी आ जाता है कि मैं ही काम कर रही हूँ, वो नहीं कर रहा है, मुझे ही ये करना पड़ रहा है, ऐसे सब ईर्ष्या भाव भी आ जाते हैं। ये सब असाता वेदनी के उदय के कारण। अपार धन संपत्ति होती है देवों के पास में। कहते हैं श्रुति परंपरा से चला आ रहा है, वाणिवंतर देवी की एक जो बिंदी होती है वो संपूर्ण भरत क्षेत्र की रिद्धि से अधिक होती है। इतनी कीमती वो होती है। तो बाकी दूसरे कितने, भवनपति देवों की एक पांव की जूते की जोड़ी होती है, उनकी सभी रत्न में होती है, रत्नों की बनी हुई रहती है। संपूर्ण जम्बू द्वीप का धन एकत्रित कर दिया जाए तो भी उस ज्योति की कीमत अधिक होती है। फिर भी उनमें देखो प्रिय वियोग ईर्ष्या घमंड अहंकार, युद्ध भी होते रहते हैं आपस में इनके। उस धन से भी उनको संतोष नहीं होता है, वो भी चोरी आदि की प्रवृत्तियां कर लेते हैं। पढ़िए। प्रश्न 1455। औदारी के 10 दंडक के जीव किस प्रकार वेदना वेदते हैं? उत्तर, औदारी के 10 दंडक के जीव शुभाशुभ करने से मात्रा वेदना वेदते हैं, अर्थात कभी साता कभी असाता वेदना वेदते हैं। मानते हैं ना इस बात को? थोड़ी देर किसी ने अभी प्रशंसा कर दी, बहुत खुश हूँ, साता की अनुभूति होती है। 2 मिनट बाद किसी ने निंदा कर दी तो असाता की वेदना हो गई कि उसने मेरी निंदा कर दी। यही अपनी जिंदगी चल रही है बहुत लोगों की, कम की बहुतों की नहीं भी होंगी, कई हलकर्मी आत्माएं रहती है, लेकिन प्राय अपने यही जिंदगी में चलता रहता है, साता और असाता औदारी के। भगवान महावीर के वचन है, इसमें अपने को क्या करना है, अधिक समय साता में रहना है। चाहे अशुभ वचन आए, अशुभ कर्मोदय आए, कुछ भी आए, प्रयास करना है मानसिक साता रहे। मानसिक साता में बंद भी साता वेदने का होगा। पढ़िए। प्रश्न 1456। बनते महावेदना महानिर्जरा भंग किस में पाया जाता है? उत्तर, गौतम पडिमाधारी साधु महावेदना को भी सहन करता है और महानिर्जरा वाला भी होता है। प्रश्न 1457।
भंते महावेदना अल्प निर्जरा भंग किसमें पाया जाता है? उत्तर, गौतम छठी सातवीं नारकी के निरक महावेदना और अल्प निर्जरा वाले होते हैं। निरकों में निर्जरा के 12 भेद का प्रयत्न नहीं होता है। अपन तो प्रयत्न करते ही हैं कोई ना कोई तप करने का। 12 प्रकार के तप में से मान लो नहीं भी होता है, किसी से अनशन, उनोद्री, भिक्षाचर्य आदि नहीं, कुछ न कुछ तो करते ही हैं। स्वाध्याय करते हैं, वह भी तप है। प्रश्न 1458, भंते अल्प वेदना महानिर्जरा भंग किसमें पाया जाता है? उत्तर, गौतम शैलेशी प्रतिपन्न 14वें जीव स्थान वाले अनगार में यह भंग पाया जाता है। प्रश्न 1459, भंते अल्प प्रतिपन्न शब्द पहले आ चुका है ना, खोज के रखिएगा कौन से प्रश्न में है। प्रश्न नंबर शैलेशी प्रतिपन्न लिखिए, एक बार प्रयास करिएगा पीछे के प्रश्नोत्तर देखने का। हाँ बोलो श्वेता। आंटी ना प्रश्न संख्या 1452 में लिखा है 10,000 वर्ष की स्थिति वाले नैरिक को कदाचित सतावेदनी कर्म का स्वाभाविक उदय ना हो। आंटी अंतर मुहूर्त के लिए साता असाता का उदय होता है, कभी साता कभी असाता, उनका विपाक उदय होता है। हाँ वो नहीं हुआ तब तो, अगर अंतर मुहूर्त बाद नैरिकों को अगर साता वेदनी का उदय हो जाता तब तो कदाचित शब्द लगाना ही नहीं पड़ता। वो तो ठीक है, नहीं बता तक वो उनके नहीं बता, मतलब परिवर्तित तो होगा लेकिन उसका अनुभाग बहुत कम रहेगा। नहीं, एकदम। मैं पूरे अशुभ परिणामों में बैठी हूँ अभी, मेरे पास अभी साताकारी में मनपसंद खाना खा रही हूँ लेकिन परिणाम मेरे अच्छे नहीं है, दुखी हूँ मन में, तो वो किसका उदय आएगा? साता वेदनी की चीज भी मिल रही है और असाता, मेरा भाव अभी असाता में ज्यादा है, तब साता का ही रहेगा ना आंटी? साता का ही रहेगा। 712 लिखा है उन्होंने, संजू जी ने। 712 क्या है? शैलेशी प्रतिपन्न का होगा संभावना। अच्छा अच्छा, हाँ अरे वाह, बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया। किसने भेजा उत्तर? संजू जी ने भेजा। वीर्य वाले में है, वीर्य विचार में। हाँ आंटी। हाँ हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कोई व्यक्ति बोलते हैं ना कि जैसे कर्म करके आता है वैसे उसको भोगने पड़ते हैं, तो कोई व्यक्ति बहुत सारा काम करता है, किसी की बहुत सेवा करता है, जो भी समझो, तो जो सेवा करवा रहा है वो क्या उसके प्रति वापिस कर्म नहीं बांध रहा है, उसको परेशान करके कहे सुन के जो वो वापिस भोगेगा नहीं? जो सेवा करवा रहा है, वो जो सेवा कर रहा है वो तो निर्जरा कर रहा है, अपने कर्मों की बात क्या आया है, जो वो उसकी जो सेवा करवा रहा है उसके तीव्र पुण्योदय है। अब उसके परिणाम कैसे हैं? वो अहोभाव रख रहा है, उसको धन्यवाद दे रहा है, उसका उपकार मान रहा है, तब तो वापिस नए बांध रहा है। और अगर वो किच किच करके कर रहा है, इतनी सेवा मिल रही है फिर भी वो खुश नहीं है, तो खराबी बांध रहा है। वर्तमान में तो उसका पुण्योदय है कि उसको सेवा मिल रही है। सर्कल चलता ही रहता है कि आंटी? एक जो करता है फिर एक कराता है, फिर एक करता है कराता, जिसने जिसके साथ किया वापिस भोगने, तो वही तो तोड़ने का अपन प्रयास कर रहे हैं ना। चले जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, तब इस श्रृंखला से छूट जाएंगे, वरना संसार का क्रम तो चलता ही रहेगा, करना और कराना। हाँ भाभी जी, जो निर्यक में जो 1457 प्रश्न है उसमें निर्यक में यानी 12 तप में कोई भी भेद नहीं अपना सकते लोग? नहीं मानते हैं भाभी जी, प्रायश्चित तो कर ही सकते होंगे ना? नहीं, मरासा फरमाते हैं उपाध्याय प्रवर नहीं। ठीक है, मन में पश्चाताप आ गया आदि आदि थोड़ा बहुत, वो एक अलग बात है, बाकी प्रायश्चित आदि अंगीकार नहीं कर सकते हैं। भाभी जी, इनमें दान नोट भी होता है निर्यक और देवता में, दान नोट भी नहीं कर सकते ये? क्या चीज? दान नोट, जैसे दान जैसे कोई किसी वस्तु का उड़का, किसी भी धन संपत्ति का दान। देवों में तो आपस में देखो, इंद्र का जन्मोत्सव होता है, जैसे राजा महाराजा के वो इतनी बधाइयां बांटते हैं आदि आदि, वो सब देवों में तो वहां चलता ही है, लेकिन फिर भी वो व्रत के दान के वैसे चल ही रहा है, उनके सांसारिक दान तो चलते ही हैं देवों में, नेरिकों में नहीं। ठीक है। अपेक्षा से घटित करो तब तो हो सकता है कि कोई तीर्थंकर आदि की शुभ आत्मा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को बचा दिया, मत मारो इसको, मत मारो बोलना भी तो हो गया कि उसने वो अभयदान देना चाह रहा है उसको, तो भाव तो शुभ उनके होते भी हैं, लेकिन तब रूप में अंगीकार नहीं कर पाते हैं वो। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी, नारकी देवता युगलिक या आयु कर्म के अनुधिरक होते हैं क्या? हाँ,
कृपा करें। इनके निकाचित कर्म है जो बांधे हैं भोगना ही पड़ेगा। तो निकाचित कर्म में कोई करण नहीं लगता है, उदीर्णा करण है, इसलिए अनुदीरक है। आंटी जी, एक विनीता जी का प्रश्न है कि तप न हो पर भावों में हमारे शुद्धि हो, तो भाभी जी तप से अधिक कर्म निर्जित होंगे या भावों से? सर्वज्ञों की दृष्टि में वो तप नहीं है। अच्छा, ठीक है, भाव शुद्धि हुई, विशेष निर्जरा हुई, आगे चले जाएंगे, मनुष्य गति आदि में आ जाएंगे, तिर्यंश में नहीं जाएगा, लेकिन तप नहीं माना है। उपाधि एकदम निषेध करते हैं निरिकों में तप का। आंटी वो स्वयं का पूछ रहे हैं, स्वयं का पूछ रहे हैं कि स्वयं में तप से ज्यादा शुद्धि होगी क्या भाव से? तप से। तप से जैसी तप से होगी भाव शुद्ध, और तप तो 100% शुद्धि है। खाली आप भाव शुद्धि रखो और तप की और अग्रसर न हो तो उतना परसेंटेज नहीं होगा। हाँ बोलो भाभी जी। हाँ बोलिए। नरक के जीवों में अवधि ज्ञान होता है, तो क्या वो अपना पिछला जीवन भी देख पाते हैं क्या? हाँ हाँ देख पाते हैं। तो उन्हें फिर अगर जो कोई सम्यक्त्वी है, ज्ञान से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय बहुत कम होता है उनका। अच्छा, विशाल अवधि ज्ञान नहीं होता है उनको। नेरिक उत्कृष्ट 4 कोष का देख पाते हैं, अपने आसपास का क्षेत्र, तो पूर्व भव का उसमें नहीं आता है, तो अतीत काल भी उतना नहीं होता है उनका। वो अपने जाति स्मरण ज्ञान से देख सकते हैं पूर्व भव। अच्छा, तो उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है क्या? हाँ, जाति स्मरण हो सकता है, हर एक को हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है। जो सम्यक्त्वी है वहां पर उन्हें होता होगा। जाति स्मरण तो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। हाँ, अच्छा, थैंक यू। भाभी जी, जय जिनेंद्र। जैसे बोला है कि अपनी एक सामायिक में किसी किताब में पढ़ा था, असल में कोई मकसद से मैंने पूछा नहीं, उसका एक पल बोलते हैं 92,59,25,925 है। क्या ये रियल या सच्ची? हाँ, पल्योपम जाजेरा नरक गति का, नरक आयु नहीं, नरक गति बंधी हुई हो तो वो नष्ट हो जाती है। गति नाम कर्म, नरक गति की बंद कर्म लता होती 20 कोटि सागरोपम की, इतनी बड़ी बंधी हुई रहती है। तो ये अर्वाचीन ग्रंथों में, पुण्य प्रमाण नामक ग्रंथ है, अर्वाचीन नानी नया बना हुआ है, बहुत प्राचीन नहीं है। तो वो समझाने की दृष्टि से कह रहे हैं कि उतने उतनी नरक गति कर्म की अपवर्तना हो जाती है। वही मैंने पढ़ा था, इसके लिए कभी मराठा से कुछ नहीं बोल के। ठीक है। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र आंटी जी, ये जो क्वेश्चन 1456 है ना, उसमें जो गौतम पडिमाधारी साधु, मतलब इसको हम शमन निग्रंथ ये सब समानार्थक शब्द है क्या आंटी? हाँ, पडिमा श्रमण निग्रंथ तो साधु हुए, और पडिमाधारी विशेष साधना के लिए ये गच्छ से अलग चले जाते हैं। इसका भी निकालो, जिन कल्पी, पडिमाधारी, यथालंत कल्पी आदि का पहले वर्णन आ चुका है, शुरू में एकदम 2, 4, 5 पेज के अंदर ही आ गया होगा इसके प्रश्नमाला। ये यहाँ पे जो महावेदना महानिर्जरा बोल रहे हैं वो वही पडिमाधारी साधु है। हाँ, ये इनके महावेदना भी होती है। अगर इनके सामने प्रतिमाधारी साधु आदि हो, इनके सामने शेर आ जाए तो ये हटेंगे नहीं, आग लग जाए तो निकलेंगे नहीं बाहर, अपने अभिग्रह में स्थित रहते हैं। कोई यत्ना पूर्वक निकाल दे अलग बात है, चींटी आएगी तो रास्ता छोड़ देंगे, शेर आएगा तो नहीं हटेंगे, अपनी चलते रहेंगे। जैसे प्रतिमाधारी थे, जिन कल्पी होते हैं, ये उनकी कहानी सुनी होगी, सुभद्रा की आंख से काली सासू ने कलंक दिया था ना, गोचरी लेने गए हुए थे, वो पडिमाधारी साधु ही थे या जिन कल्पी थे, दोनों में से। तो इनके बहुत वेदना आती है, ये उसको सहन करते हैं बहुत। जिन कल्पी का तो 449 में मिलेगा, कांक्षा मोनिय में। प्रश्न नंबर लिख लो, सबको ही देख लेना। उसी प्रकार प्रतिमाधारी भिक्षु की 12वीं प्रतिमा गत्सकुमाल मुनि ने अंगार ने स्वीकार की थी। शमशान में जाके खड़े हो जाते हैं, ध्यानस देव मनुष्य तिर्यंश के उपसर्ग आए तो भी ये डिगते नहीं है, और अगर डिग जाए तो पागल हो जाते हैं, न डिगे तो उस दिन उनको अवधि मन पर्यव या केवल ज्ञान में से किसी न किसी की प्राप्ति होती है। जी थैंक यू आंटी। ये जो बंद होता है, बंद हो जाता है, जैसे एक बार बंद होता है तो कहते हैं बंद तो बंद गया, तो वो तो हमारे को जन्म हुआ लेना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेना ही होगा, लेकिन अब हाँ तो आपने कहा ना जैसे नेरियत की मतलब ये समझ नहीं आई, आपने कहा था नेरियत की मतलब होती है तो इतने में ये मतलब कम हो जाती है।
वो नरक गति, नरक आयु है, वो भोगनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, गति। हाँ, नरक गति नाम कर्म की प्रकृति है ना, नरक गति, नरकानुपूर्वी आदि नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं उनमें अपवर्तना हो जाती है, वो अशुभ कर्म प्रकृति कम हो जाती है। हाँ बोलो रीना जी। सरला जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या दोनों? हाँ अच्छा, अल्प वेदना और अल्प निर्जरा क्या अनुत्तर की मानी होती है? अल्प वेदना हाँ दिया है ना, 1459 में दिया है, यही बात दिया। अल्प निर्जरा, हाँ उनके वेदना नहीं है, दुख नहीं रहता है, तो निर्जरा भी कम है। अविरति परिणामों के कारण ज्ञान ध्यान में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन तपो विशेष नहीं है, इसलिए निर्जरा कम है। विनीता का प्रश्न था ना, देखो भाव शुद्ध है, उनके ज्ञान में ही रमण करते रहते हैं, अधिकांश समय उनका ज्ञान में बीत रहा है, लेकिन तपोमय जीवन नहीं है, निर्जरा नहीं होती है, व्रत प्रत्याख्यान नहीं है। अपन कम से कम अभी जितनी देर बैठे हैं उतनी देर तक तो चारों ही आहार का प्रत्याख्यान है, सामायिक संवर आदि यथाशक्ति करते ही हैं, दिन में भी 2-4-5 घंटों का प्रत्याख्यान कर लेते हैं। 14 नियम ले रहे हैं सब कोई? हाँ जी ठीक है, बढ़िया। प्रश्न 1459, भंते अल्प वेदना अल्प निजरा भंग किसमें पाया जाता है? उत्तर, गौतम, अणुत्तर विमान के देवों में यह भंग पाया जाता है। आहार सप्तक 6 उद्देश्य 2, पूर्वा पर संबंध। वेदना वाले जीव आहार करने वाले भी होते हैं, इसलिए आहार का वर्णन किया जा रहा है। श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र के 28वें पद के प्रथम उद्देशक में आहार पद का संपूर्ण वर्णन देखें। कर्म बंधन का वर्णन सप्तक 6 उद्देशक 3। पूर्वा पर संबंध, आहारक जीव कर्म बंध करता है, उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 1460, कर्म बंधन का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, कसाय और योग कर्म बंधन के मुख्य कारण है। कसाय से स्थिति और रस बंध होता है तथा योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। ये सबको ध्यान ही है ना, कर्म बंध 4 प्रकार का बताया। जो कर्म लता बनती है वह कितनी स्थिति की बनती है, वो स्थिति बंध है। उसमें अनुभाग कैसा पड़ता है, वो अनुभाग बंध, रस बंध हो गया। और जो प्रकृति बंध, ज्ञानावर्णी दशनावर्णी आदि प्रकृतियां बनती है, वो है। और प्रदेश है कि कर्म दलिक कितने लेते हैं, जो निषेक रचना होती है कर्म दलिकों की, वो है। तो प्रति समय अपने कर्म बंधन होता है, वो चारों प्रकार से हो रहा है। इस समय भी जो बंद हो रहा है उसमें स्थिति भी बंद रही है, अनुभाग भी जा रहा है, और प्रकृति और प्रदेश बंद हो ही रहा है। प्रश्न 1461, भंते क्या महाकर्मी महाक्रियावंत महाश्रवी महावेदनावंत जीव के सब दिशाओं से कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ बंध चय उपचय होता है? उत्तर, हाँ गौतम, अशुभ योग के कारण ऐसे जीव का कार्मण शरीर कर्म पुष्ट होता है। चय उपचय का वर्णन कौन से प्रश्न में है? चय उपचय का अध्याय हुआ है। हाँ आया हुआ है, लेकिन देखो जहाँ वापस आए तो पिछले पेज टर्न करके पढ़ना है अपने को, तभी विषय एकदम। चय उपचय का भी देख के प्रश्न नंबर बताना। हाँ ठीक है। कार्बन शरीर पुष्ट होता है, यानी कार्बन शरीर मोटा होता ही जाता है। महाकर्मी महाक्रियावंत है तो बनते ही जाएंगे कर्म। प्रश्न 1462, महाकर्मी जीव कौन है? उत्तर, जिन जीवों के अशुभ कर्मों की स्थिति अनुभाग और प्रदेश का बंध अधिक हो, वे महाकर्मी कहलाते हैं। साधनामय जीवन जीने वाला महाकर्मी नहीं होता है। अंडरलाइन कर लें। सब अपनी अपनी व्यक्तिगत साधना देखो, साधना में निखार आ रहा है क्या, पहले से अधिक हो रही है क्या हमारी साधना? चाहे मिनट 2 मिनट भी अगर अधिक हो रही है, साधना में जीवन बढ़ रहा है, तो बहुत खुशी की अनुभूति करना। पढ़िए। प्रश्न 1463, महाक्रिया वाले जीव कौन होते हैं? उत्तर, जिन जीवों के प्राणातिपात
आदि क्रियाएं बहुत अधिक हो, ये महाक्रिया वाले कहलाते हैं। प्रश्न 1464 महासर्व वाले जीव किसे कहते हैं? उत्तर मिथ्यात्व, महारंभ व महापरिग्रह में फंसा हुआ जीव महासर्व वाला कहलाता है। आश्रव शब्द का अर्थ होता है प्रवाह, तो महाप्रवाह, प्रवाह किसका? कर्मों का प्रवाह। बोलो विनीता। आंटी मुस्कान जी भूरा ने भेजे प्रश्न संख्या 339-341 चय उपचय। क्या नंबर दिया? 339-341 मुस्कान जी भूरा। 339 और 341 सब कोई पढ़ लीजिएगा। 339 341। भाभी जी, हाँ मैं पूछ रही थी, आप बताएं ना कि भावों से वो नहीं होता है, मतलब कम होता है, तो फिर अपने ऐसे पढ़ते हैं ना, जो मांस खमन करता है और वो क्रोधी है, और एक इधर कोई किसी को कटु वचन कहे और एक समता से उसको एकदम शांति से सहन कर ले, तो अपूर्व कर्म निद्रा होती है। तो फिर ये किस अपेक्षा से अपने कह रहे हैं? जो बात कह रहे हैं वो सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा कह रहे हैं कि अपूर्व कर्म निद्रा सम्यक दृष्टि के ही मानी है, मिथ्या दृष्टि के नहीं। और जो है अगर मांस खमन कर रहा है ना, ये सम्यक दृष्टि जीवों की तुलना बता दी है कि कोई सम्यक दृष्टि तपस्या कर रहा है लेकिन कटु वचनों को नहीं सहन कर रहा है, तो वो भी सम्यक दृष्टि है और वो सहन एक करने शांत है। लेकिन इस आगम पाठ में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं तीर्थंकर आदि जीव है वहां विलक्षण होते हैं नरक गति में। कितने जीव है अभी नरक में तीर्थंकर नाम कर्म बांधे हुए? असंख्यात असंख्यात जीव है ना। हाँ। कह देते भगवान की कदाचित वो महानिर्जरा वाले भी होते हैं, भगवान ने उनके लिए भी निषेध किया है, एक ही भंग बताया नरक में। भाभी जी यहाँ तो इतनी चेष्टा करते हैं कि भाव शुद्धि रहे, भाव शुद्धि रहे, हाँ, तो तप नहीं हो रहा है। सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखो, तप नियम में अपनी बढ़ोतरी होती जाएगी, तब महानिर्जरा होगी। तप नहीं होता है, अल्प तप तो होता ही है, सामायिक करते हैं वो तप ही है, 1 घंटे का पचकांड लिया है तप ही है। हाँ, ये प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व को अगर कोई लिखने लगे तो कितने शाही हस्ती लगेगी? 256 शाही हस्ती, जितना हो सके। ठीक है, पढ़ो। प्रश्न 1463 ये तो पढ़ लिया ना? हाँ। महाक्रिया वाले जीव कौन होते हैं? उत्तर जिन जीवों के प्राणातिपात आदि क्रियाएं बहुत अधिक हो, वे महाक्रिया वाले कहलाते हैं। प्रश्न 1464 महासर्व वाले जीव किसे कहते हैं? उत्तर मिथ्या तो महारंभ व महापरिग्रह में फंसा हुआ जीव महासर्व वाला कहलाता है। प्रश्न 1465 महावेदना वाला जीव किसे कहते हैं? उत्तर महापीड़ा युक्त जीव महावेदना वाला कहलाता है। महाक्रिया हो तो किसी को अपन ने लिख ही लिया ना, प्रश्न नंबर 2101 फिर देखना है इस प्रश्न में भी। असातवेदनी कर्म बंध के जो कारण है, और आज का अपना है कि निज आत्मा को भी, तो महापीड़ा वाले बनेंगे ही नहीं भविष्य में कभी भी। ऐसा जीव दुखी रहता है, इसलिए कर्म बंद करता है। प्रश्न 1466 महाक्रिया महासर्व के क्षणिक राजा का बेटा कुणिक जो भगवान महावीर का परम भक्त था, इतने उसने अपने अनुचर रख रखे थे कि सुबह जब आके वो अनुचर खबर देता था कि भगवान महावीर अभी किस गांव में किस वृक्ष के नीचे कैसे उनका समाचार मिलते, तब वह उठकर स्नान मंजन आदि करता था। ठीक है, बाद में अहंकार के वश उसने भगवान की एक बात नहीं मानी थी, वो सदैव प्रसन्नचित रहता था। उवाई सूत्र के शास्त्रकार कहते हैं चाहे वो इतना खराब भी था, उसने अपने पिता को जेल में डाला, कोड़े मारता था रोज 50 कोड़े, बाद में उसने प्रायश्चित आदि भी किया, लेकिन उसके लिए विशेषण आता है वो सदैव प्रसन्नचित रहता था। तो असातवेदनी कर्म कम बांधा, लेकिन भगवान की एक बात नहीं मानी उसने। 13वें चक्रवर्ती बनने के अहम में वो गया और मारा गया छठी नारकी में। बाद में अब मोक्ष में चला जाएगा वहां से निकलकर, कालांतर में वहां से छठी का निकला हुआ तो नहीं जाएगा, और भव करके फिर मोक्ष में चला जाएगा शीघ्र ही। प्रश्न 1466 महाक्रिया महासर्व के स्वरूप को पढ़कर भव्य प्राणियों के हृदय में क्या विचार आते हैं? उत्तर महाक्रिया महासर्व महावेदना से मुक्त होने के लिए वे अहिंसा की गंगा में अवगाहन करने की और अपने विचारों को केंद्रित करते हैं। प्रश्न 1467 कर्म बंध किसे कहते हैं?
उत्तर, कसाय और योग के कारण कार्बन वर्गना के पुद्गल आत्म के साथ क्षीर नीर की तरह एक में एक हो जाते हैं, उसे कर्म बंध कहते हैं। बंध के समय ही निषेक रचना हो जाती है। प्रश्न 1468, कर्मों की निषेक रचना किसे कहते हैं? उत्तर, कर्म बंध के समय अबाधा काल को छोड़कर कर्म पुद्गलों की स्थापना वो पुच्छाकार रूप से होती है, उसे निषेक रचना कहते हैं। जैसे असत्य कल्पना से 25 समय की स्थिति वाले कर्म के 1050 परमाणु बांधे। 5 समय का अबाधा काल पूर्ण होने पर प्रथम समय में 100 कर्म प्रदेश उदय में आते हैं, दूसरे समय में 95 प्रदेश यावत, अंतिम समय में 5 कर्म दलित उदय में आते हैं। अंत के समय कर्म प्रदेश तथा स्वभाव से इसी प्रकार स्थापित होते हैं, उसे निषेक रचना कहते हैं। निषेक रचना का वर्णन पहले कौन से प्रश्न में आया हुआ है? बोलिए भाभी जी। चल माने चलिए। हाँ, आप बोलते ना मेरा ये प्रिय विषय है कर्म वाला। बताइए निषेक रचना प्रश्न नंबर। ये गोपुच्छाकार कर्मलता ड्राइंग और मैं सब बताई हुई है ना, सबको इसको एक बार देख लीजिएगा चल माने चलिए के थोपड़े में। ठीक है, समय हो गया। पढ़ने में भूल चुकी हुई तो त्रुटि हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ। पढ़ने में तो मेरे बोलने में कोई 12 योजन के विरुद्ध। हाँ बोलिए। 12 योजन के बेंद्रीय, 3 कोस के तेंद्री, 4 कोस के तेंद्री, ये मावदे में होते हैं आंटी जी? नहीं नहीं नहीं, अढ़ाई द्वीप के बाहर, यहाँ नहीं है। अढ़ाई द्वीप में नहीं होते? नहीं, किसी भी काल में नहीं होते आंटी जी? नहीं, अढ़ाई द्वीप में नहीं बताया इनका। अच्छा, इनका वर्णन कहाँ पढ़ने को मिलेगा आंटी जी? कहीं नहीं, सुना हुआ है महाराजा और से कि अढ़ाई द्वीप के बाहर ही। अच्छा, ऐसे तो देखो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि की खुदाई में कितने बड़े बड़े सब मिले ही थे ना। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को याद होगा तो बता ही देंगे, लेकिन इतने बड़े जो योजन और गांव वाले हैं वो अढ़ाई द्वीप के बाहर ही है। अच्छा ठीक है आंटी, कृपा कराई बहुत बहुत। 1000 योजन वाला जलचर है, वो भी सिर्फ स्वयंभू रमन समुद्र में है। हाँ। अच्छा, स्थिति घात होने से अबाधा काल भी घट जाता है क्या? हाँ, जय जी। बोलिए विमला भाई। प्रमीला जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे ना, ठीक है। जय जिनेन्द्र सबको। हमारे साहब ने फरमाया आंटी जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। हमारे साहब ने फरमाया कि ये प्रश्न पूछ के आना 1339 पे है ना, अर्ध सहित समझ अर्ध अनर्ध, ये है ना सब प्रदेश या प्रदेशी के अंदर थोपड़े में 1339 हाँ, समझ अर्ध साध अर्ध रहित, इसका अर्थ इसका पूरा खोला हुआ है ना श्वेता, ये पूरा बोर्ड में भी करके दिखाई थी ना। 15 मार्च की रिकॉर्डिंग, 15 मार्च। मैं भी कल ही देखी मैं 15 मार्च की रिकॉर्डिंग में ना। हाँ ठीक। हाँ बोलो अनीता। प्रणाम मानसी। अभी आप जो बोले कि स्थिति घात होने से अबाधा काल भी घट जाता है। हाँ, अबाधा काल एक निश्चित वो नहीं रहता है क्या? नहीं, स्थिति कम हो गई तो अबाधा भी कम होगा ना, पहले उदय में आ जाएगा। मेरे को अभी यही ध्यान है, फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ। स्थिति घात से अबाधा घट जाएगा। ठीक। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। प्रणाम आंटी जी, कृपा कराएं।